हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल सक्सेस मंत्रा पर स्वागत है। मैं हूं नीरू। इससे पहले हमने वाक्य के प्रकार किए थे रचना के आधार पर, और इस वीडियो में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार करेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देख लेते हैं कि वाक्य क्या होता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य के लिए यह शर्त जरूरी है कि वाक्य में शब्दों का जो समूह होता है उसका अर्थपूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसका अर्थ निकलना चाहिए, तब हम उसे वाक्य कह सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में हमें किसी बात या काम के बारे में सामान्य जानकारी मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस वाक्य में जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, अर्थात फैक्ट हैं, जैसे सूर्य एक तारा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इनको हम बदल नहीं सकते। इसी तरह आप देखिए अन्य उदाहरण, सूर्य पूर्व से निकलता है, यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसे हम जुठला नहीं सकते, अर्थात बदल नहीं सकते। राम गाना गा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पक्षी दाना खा रहे हैं, इनके द्वारा भी हमें जानकारी दी जा रही है कि कौन क्या कर रहा है, इसलिए यहाँ विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य हमेशा नेगेटिव सेंस में होते हैं। उदाहरण देखिए अब, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, रमा ने खाना नहीं खाया, वह आज घर नहीं जाएगा, उसने शादी करने से इनकार कर दिया। इन सभी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि ये निषेधात्मक वाक्य हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए और प्रश्न चिन्ह का भी प्रयोग किया गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, कल कौन आ रहा है, क्या उसने खाना नहीं खाया, वह कौन है, यह किसकी पुस्तक है, सीता किसकी पुत्री है। इन सभी वाक्यों में हम प्रश्न पूछ रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी है सभी में, इसलिए इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभ कामना आदि का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, आपका दिन शुभ हो, इसमें कामना की गई है, भगवान आपको दीर्घायु करे, सबका भला हो, नववर्ष मंगलमय हो। इनमें कामना की गई है कि उसका वो काम हो जाए या उसकी जॉब लग जाए, इस तरह से। सदा सुहागन रहो, इसमें भी आशीर्वाद दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ इच्छावाचक वाक्य का प्रयोग हुआ है। जैसे आप सभी को भगवान जल्दी सी जॉब दिलवाए, इसमें भी इच्छावाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, जहाँ संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल हम बाजार जाएंगे, इसमें संभावना प्रकट हुई है कि हम बाजार जा भी सकते हैं या नहीं भी जा सकते, हम श्योर नहीं हैं इस बारे में। राम खाना खा चुका होगा, वह सो गई होगी। इन दोनों वाक्यों में संदेह प्रकट हो रहा है, मतलब हमें यह नहीं पता कि उन्होंने वो काम कर लिया होगा या नहीं कर लिया होगा, बस हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, हमें संदेह है कि उन्होंने ये काम कर लिया होगा। शायद कल बारिश होगी, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं, जैसे शायद कल बारिश होगी या शायद आज बारिश होगी। इसमें भी संभावना प्रकट की गई है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए इन सभी वाक्यों में संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, आदेश और प्रार्थना का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, शोर मत करो, इस वाक्य में आज्ञा दी गई है। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, इसमें किसी से अनुमति मांगी गई है कि मैं बाहर जा सकता हूँ या नहीं।
कृपया आराम से बैठ जाइए, इसमें प्रार्थना की गई है कि आप आराम से बैठ जाइए। अगर हम ऐसे कहते आराम से बैठ जाइए तो ये आज्ञा हो जाती। कृपया अपना काम स्वयं कीजिए, इसमें भी प्रार्थना की जा रही है। तुम घर जा सकते हो, इसमें आदेश का भाव है। अर्थात इन सभी वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है, इनमें शर्त का भाव प्रकट होता है। अब देखिए उदाहरण, यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। इसमें पहली क्रिया के द्वारा दूसरी क्रिया की ओर संकेत किया गया है। यदि हम रोगी को समय पर अस्पताल ले जाते तो उसकी जान बच जाती। इसमें अस्पताल ले जाने की क्रिया के द्वारा जान बचाने की क्रिया की ओर संकेत किया गया है। अगर हम बाहर जाएंगे तो मम्मी डांटेगी। अगर तुम आ जाते तो अच्छा होता। ये सभी वाक्य मिश्र वाक्य के जैसे हैं। इसके अलावा अब मैं कहूँ कि वह रोहन का घर है, इसमें भी संकेतवाचक वाक्य ही होगा, क्योंकि हम संकेत कर रहे हैं कि वो किसका घर है। विस्मयवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, विषाद आदि का भाव प्रकट हो उसे विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, आहा कितना सुंदर दृश्य है। हाय मैं बर्बाद हो गया। अरे आप आ गए। अब देखिए, पहले वाक्य में विस्मय की भावना प्रकट हुई है, अर्थात हैरानी की भावना दिखाई गई है। हाय मैं बर्बाद हो गया, इस वाक्य में दुख प्रकट किया जा रहा है। अरे आप आ गए, हम कहते हैं ना किसी को ऐसे, अरे आप आ गए, तो हम हैरान हो जाते हैं, तो यहाँ भी विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। इस वाक्य की पहचान हम विस्मय सूचक चिन्ह से भी कर सकते हैं। जहाँ भी आपको ये चिन्ह मिले वहाँ हमेशा विस्मयवाचक वाक्य ही होगा। आपके लिए आज का प्रश्न है, आप हमेशा खुश रहें, इसमें कौन सा वाक्य है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको वाक्य से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।